हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सुनील। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 4 का। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको बताऊंगा वो हमेशा ही एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द छुपे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों की महिमा छुपी हुई है, ऐसे ऐसे शब्दों की पावर छुपी हुई है जो कि आपको एसएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 31 से 40 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बार बार रिपीटेड हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे इसके पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ। हम डेली आपको, जो लोग मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं डेली 10 वर्ड की वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा लोड भी ना पड़े और ज्यादा माइंड भी ना लगाना पड़े। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज 31 से। हम बात करते हैं एलिजिबल। एलिजिबल एलिजिबल मतलब होता है, इलेजिबल मतलब होता है डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। मतलब कि कोई चीज ऐसी रहती है कि जो आपको पढ़ने में नहीं आती है। जैसे पुरानी लिपियां होती थी, आप लोगों ने देखा कि पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, या ऐसे ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, भोज पत्रों पर लिखा जाता था, लोह पत्रों पर लिखा जाता था, या किसी पुराने महलों में लिपि लिखी जाती थी, पांडुलिपि लिखी जाती थी। तो ऐसी कुछ जो भाषाएं थी, उनको पढ़ने में हम लोगों को क्या होती थी, कठिनाई होती थी, या पढ़ ही नहीं पाते थे, या उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे। तो ऐसे जो शब्द होते थे दोस्तों, उन लोगों को पढ़ने में जो चीजें डिफिकल्टी होती थी उसको हम बोलते हैं इलेजिबल। क्या बोलते हैं? इलेजिबल। क्या? इलेजिबल मतलब अस्पष्ट। अस्पष्ट कोई भी चीजों को अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो वो क्या है? इलेजिबल। जैसे डॉक्टरों की राइटिंग है, कभी कभार डॉक्टर की राइटिंग डॉक्टर ही समझ सकता है, लेकिन डॉक्टर की राइटिंग आप नहीं समझ सकते, तो आपको डिफिकल्ट है और इम्पॉसिबल टू रीड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेजिबल। क्या? इलिजिबल। स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, इलिजिबल। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इनकोरिजिबल। इनकरेजिबल क्या है? इनकरेजिबल मतलब हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव्ड। मतलब असंशोधनीय। मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को कोई सी हैबिट है, मान लो किसी को शराब पीने की लत है। अब वो शराब पीने की लत है, अब वो हैबिट उसको अब क्या है, वो चेंज नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगर उसको आदत पड़ी हुई है, किसी व्यक्ति को गाली देने की आदत है, तो वो गाली ही देता रहेगा दोस्तों, वो अपनी आदत में सुधार नहीं कर सकता है ना। उसको हम बोलते हैं असंशोधनीय, मतलब कि जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसको हम बोलते हैं इनकरेजिबल। इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब कि जो चीज सुधारी नहीं जा सकती है। कोई सी भी चीज हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि दारू पीने वाला अपनी हैबिट नहीं सुधार सकता है। हो सकता है किसी में कोई बुराई हो, वो उसमें सुधार नहीं ला रहा हो। किसी को लड़ने झगड़ने की आदत हो, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बीवियों को आपको पता ही है कि आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें अपनी उनकी एक हैबिट बन चुकी है कि हाँ, लड़ाई करनी है मतलब करनी है। तो क्या होता है दोस्तों? इनकरेजिबल। नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों आपका इंसोमेनिया। इंसोमेनिया दोस्तों, इंसोमनिया मतलब होता है अनिद्रा, ऐसी कि नींद नहीं आती है दोस्तों इसमें। तो द कंडीशन ऑफ द बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब जो व्यक्ति है वो सो नहीं सकता है, किसी चीज को लेकर वो टेंशन में है, कि उसका रिजल्ट आने वाला हो, उस टेंशन में है। चाहे उसका रिजल्ट आ चुका हो और अच्छे मार्क्स नहीं आए हो, इतनी मेहनत की थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो उसको बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है ना। तो उसको बोलते हैं इंसोमेनिया। इंसोमेनिया है ना। कुछ लोग होते हैं जो सुसाइड के कदम उठा लेते हैं, नींद नहीं आती है किसी चीज की वजह से। तो इंसोमनिया क्या है? इंसोमनिया। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये बहुत बिल्कुल हाई लेवल के वर्ड्स है दोस्तों। ऐसे वर्ड्स कभी आप लोग जनरल इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एसएससी ऐसे एग्जाम ऐसे वर्ड्स पूछती है। अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आता है नेपोटिज्म। क्या है दोस्तों? नेपोटिज्म। अब आते हैं नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी एग्जाम
and for your relationship with your colleague brothers. So first of all, we have to come on the nepotism. Nepotism is giving unfair advantages to your own family if you are in a position of power, especially by giving them jobs. मतलब है दोस्तों कि giving unfair advantages टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो अपने भाई भतीजावाद के चक्कर में आके लोगों को क्या कर देते हैं, एडवांटेजेस दे देते हैं, उनको जॉब्स दे देते हैं। जैसे मान लो कि कोई एसएससी की एग्जाम लेना चाहता है, अब नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार है, तो जब नरेंद्र मोदी का कोई रिश्तेदार है तो वो क्या बोल देगा कि ये मेरा भतीजा है, इसको जॉब दे देना, तो वो बिना एग्जाम दिए बिना इंटरव्यू दिए उसको अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, नेपोटिज्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोस्तों ऑब्सोलेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है? अप्रचलित। क्या होता है? अप्रचलित मतलब नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में टेलीफोन यूज होते थे, एसटीडी पीसीओ चलते थे, है ना। उसके बाद मोबाइल आए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप लोग आजकल फिर आए आपके पास में कौन से मोबाइल दोस्तों? टच वाले, अब एंड्रॉइड चल रहे हैं, है ना। तो आप पुरानी चीजों को आप यूज कर रहे हो क्या? टेलीफोन यूज करते हो क्या? अब आप जो सिक्के वाले आते थे, 1 रुपए का सिक्का डालो तो 1 मिनट बात होती थी, तो वो क्या है? ऑब्सोलेट हो गए दोस्तों, मतलब अप्रचलित हो गए, मतलब नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। मतलब नई चीज अगर इन्वेंटेड हो जाती है तो पुरानी चीजों को यूज में नहीं लिया जाता है ना। तो हर चीज में होता है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी के मामले में। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम लोग दोस्तों पार्टिसाइड। पार्टिसाइड मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। जो अपने पिता का वध करता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं पार्टिसाइड। क्या बोलते हैं? पार्टिसाइड। पार्टिसाइड, पैट्रिसाइड, है ना। पैट्रिसाइड, सॉरी पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब होता है कि जो अपने पिता का वध करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड, है ना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग फिलेटलिस्ट। क्या होता है? फिलेटेलिस्ट मतलब होता है डाक के टिकट का संग्रह। मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। जो भी डाक, देखा होगा आप लोगों ने आजकल भारत सरकार ने जो है जनरल डाक बंद कर दिए हैं, तो डाक के टिकट का जो संग्रह होता था, है ना, जो व्यक्ति संग्रह करता था उनको डाक की टिकट को, उसको हम क्या बोलते थे? फिलेटेलिस्ट। फिलेटलिस्ट, फिलेटेलिस्ट, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं दोस्तों हम स्टोइक। क्या है दोस्तों? स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है उदासीन, है ना। क्या होता है दोस्तों? उदासीन। अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन। जैसे कोई व्यक्ति रहता है ना कि जिसको बहुत ज्यादा पेन में रहता है, टेंशन में रहता है, दर्द में रहता है, ठीक है। और ट्रबल, है ना। ट्रबल मतलब परेशानी में, विदाउट कंप्लेनिंग, है ना, शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। वो अपने उसके किसी व्यक्ति के चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज ये सैड है कि नहीं, है ना। तो वो बोलता है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टोइक मतलब उदासीन। स्टोइक मतलब उदासीन। उसके बाद आता है दोस्तों 39 पर एलियन। क्या है दोस्तों? एलियन। एलियन मतलब होता है विदेशी, है ना। ये वो वाला विदेशी नहीं, फॉरेनर्स नहीं दोस्तों, मतलब किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ, उसको हम बोलते हैं एलियन। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब होता है एलियन होस्ट, जिसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, है ना। मतलब कि ऐसी चीज जो किसी अनादर कंट्री, अनादर जगह से आई हो, जिसने, जो आपके लिए बिल्कुल क्या हो, अजनबी हो, है ना। विदेशी को हम लोग, ये विदेशी वो वाला वर्ड विदेशी वर्ड नहीं है, ठीक है, ये एलियन वाला विदेशी है दोस्तों। 7 बार आया हुआ है एलियन का क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अमेच्योर। क्या होता है दोस्तों? अमेच्योर। अमेच्योर मतलब था शौकीन व्यक्ति। शौकीन व्यक्ति मतलब उसको उस चीज का शौक है। जैसे अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, मतलब कि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स लाइक करता है तो अमेच्योर, है ना। फिर अदर एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट, कोई अदर एक्टिविटी करता है इंजॉयमेंट के लिए, नॉट एज अ जॉब, है ना। तो दोस्तों क्या होता है
अमेच्योर मतलब कि शौकीन, शौकीन व्यक्ति, किसी भी चीज का शौक रखने वाला, उसको हम बोलते हैं अमेच्योर, है ना। तो दोस्तों इस टाइप से ये कितने वर्ड हो गए हमारे पास में, 40 वर्ड्स टोटल मैंने करवा चुका हूँ उसके पहले ऑलरेडी वीडियोस में। तो हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी जल्दी, है ना। तो दोस्तों क्या होता है एलिजिबल, एलिजिबल मतलब होता है डिफिकल्ट, वही है इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब किसी चीज को अपन पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। उसके बाद आता है इनकरेजिबल, मतलब होता है कि हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज टू और इम्प्रूव्ड, मतलब ऐसी हैबिट्स जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे गलत आदत, ठीक है। फिर इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है टेंशन की वजह से, ठीक है। फिर नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, है ना, राजनीति में ज्यादा चलता है नेपोटिज्म, आप कभी सुनने को भी मिलेगा न्यूज में ये वर्ड्स। फिर आते हैं हम दोस्तों ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब था अप्रचलित, मतलब कि वही चीजें जो, जैसे टेलीफोन आ गया, उसके बाद टेलीफोन बंद हो गया, फिर मोबाइल आए, कीपैड आए, है ना, अब एंड्रॉइड आ गए, फिर ये, और ये चीजें नो लॉन्गर यूज, मतलब कि ज्यादा समय तक नहीं चलती हैं, प्रचलित नहीं होती है ना। फिर होता है पार्टिसाइड, पार्टिसाइड मतलब होता है दोस्तों द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, किसी भी मतलब पिता का वध करने वाले को हम बोलते हैं पार्टिसाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु कलेक्ट द और स्टडीज स्टाम्प्स, है ना, डाक के टिकट का संग्रह करने वाला व्यक्ति, डाक के टिकट का संग्रह करने वाला व्यक्ति फिलेटेलिस्ट। फिर तो नेक्स्ट होता है दोस्तों स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है कोई पर्सन जो उदास रहता है, ठीक है, जिसके चेहरे पर गमगीन माहौल रहता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टोइक। फिर होता है एलियन, एलियन मतलब किसी अनादर पृथ्वी से आया हुआ, है ना, या अनादर ग्रह से आया हुआ, उसको हम बोलते हैं क्या, एलियन। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज और फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। फिर अमेच्योर मतलब होता है शौकीन, किसी भी चीज का शौक रखने वाला, सिगरेट पीने का शौकीन, क्रिकेट खेलने का शौकीन, स्पोर्ट्स का शौकीन, किसी अदर एक्टिविटीज का शौकीन, किसी इंजॉयमेंट के लिए, है ना। तो दोस्तों इस टाइप से ये वर्ड से, तो दोस्तों 40 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ 30 वर्ड्स की, तो ये 40 वर्ड्स की आज डे 4 है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।